वक्फ बिल का समर्थन करने से जेडीयू को होगा मुस्लिम वोटों का नुकसान। जानिए क्या कहते हैं आंकड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंफिनिटी लाइव। बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले जेडीयू में खलबली मच गई है, जब 5 मुस्लिम नेताओं ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन की वजह से नीतीश कुमार की अगुवाई वाली पार्टी छोड़ दी है। संसद के दोनों सदनों में जेडीयू ने वक्फ बिल का समर्थन किया। यह बिल मुसलमानों की ओर से दान की गई संपत्तियों के मैनेजमेंट पर सरकार की निगरानी को बढ़ाता है। जेडीयू के साथ मुसलमान वोट था। जेडीयू नेताओं को मुख्य तौर पर बिहार चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक खोने का डर है। हालांकि डर जो है वो पहली नजर में जायज लग सकता है, लेकिन डेटा एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। जब नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ा तो 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा मिला, जिसने आरजेडी के कोर वोट बैंक में जो है सेंध लगाई। लेकिन 2015 के बाद की स्थिति का डेटा जो है वो अलग ही तस्वीर दिखाता है। साल 2014 में लोकसभा चुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश नरेंद्र मोदी विरोधी खेमे में थे, तब मुस्लिम मतदाताओं के बीच उनकी काफी लोकप्रियता थी। 2014 में जब जेडीयू ने लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा तो उसे 13.5% वोट मुस्लिम वोट मिले, जैसे कि सीएसडीएस लोक नीति सर्वे में बताया गया कि 2015 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश महागठबंधन का हिस्सा थे तो गठबंधन ने 80% मुस्लिम वोट हासिल किए, जैसा कि रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया। हालांकि 2015 के बाद जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया तो चीजें बदल गई। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू गठबंधन सिर्फ 5% मुस्लिम वोट हासिल कर सका। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 6% मुसलमानों ने जेडीयू संग गठबंधन को जो है वोट दिया, जबकि 80% ने आरजेडी को समर्थन दिया। यह रुझान थोड़ा बहुत 2024 के लोकसभा चुनाव तक जारी रहा, जहां बिहार में सिर्फ 12% मुसलमानों ने जेडीयू गठबंधन को वोट दिया, जो 2024 की स्थिति में 50% की गिरावट है। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की मुस्लिम आबादी 1.75 करोड़ थी, जो राज्य की कुल आबादी का 17% है। वहीं 2024 के लोकसभा डेटा के अनुसार बिहार में 7.64 करोड़ मतदाता है। अगर हम 2011 की जनगणना के 17% मुस्लिम आबादी के डेटा को आगे बढ़ाएंगे तो बिहार में मुस्लिम मतदाताओं की अनुमानित संख्या जो है लगभग 1.29 करोड़ होगी। बिहार के 4 मुस्लिम बहुल जिलों का विश्लेषण जो 24 विधानसभा क्षेत्रों में फैला है, वो दिखाता है कि जेडीयू ने 2015 के चुनाव में यहाँ 7 सीटें जीती थी। हालांकि 2020 में जब जेडीयू एनडीए के साथ था तो उसमें सिर्फ 3 सीटें जीती। इन जिलों में 30% से ज्यादा मुसलमान आबादी है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जेडीयू जैसे ही मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ जुड़ी तो मुसलमानों का समर्थन खो बैठी। वहीं मुस्लिम उम्मीदवारों के प्रदर्शन को देखें तो भी यह तस्वीर उभरती है। 2015 में जेडीयू ने 7 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे और उनमें से 5 जीते। हालांकि 2020 में 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने के बावजूद जेडीयू का कोई भी उम्मीदवार जीत नहीं सका। ये साफ रूप से दिखाता है कि 2015 के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन करने से जेडीयू को अपनी मुस्लिम वोट बैंक की कीमत चुकानी पड़ी। इतने की ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारने के बावजूद नीतीश कुमार की पार्टी के लिए यह दांव काम नहीं आया। इसलिए यह सिद्धांत कि वक्फ बिल का समर्थन करने से जेडीयू मुस्लिम वोट खो देगा ज्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि 2015 के बाद पार्टी को वास्तव में मुसलमानों का भरोसा कभी मिला ही नहीं है। आगे बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या क्या चीजें होंगी ये देखना काफी खास होगा। ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंफिनिटी लाइव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।